बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके थे। तो बेटा देखो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस था वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता वो वर्क कहलाता पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता वो कहलाता इलेक्ट्रिक करंट और इसका फॉर्मूला था चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। बेटा दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है लेकिन उसके पास साइन है। पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल क्या रहती है पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल क्या रहती है बेटा नेगेटिव, और जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसकी पोटेंशियल क्या रहती है जीरो। ठीक है बेटा। उसी तरीके से जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन उसके पास क्या है डायरेक्शन है। उसका वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होता फ्लो होता। वोल्ट वोल्ट मीटर की मदद से बेटा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं और एमीटर की मदद से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड रहता और एमीटर सीरीज में कनेक्टेड रहता। अब हम लोग ये पैरेलल और सीरीज ही पढ़ेंगे। तो देखो बेटा हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, ये हमारा कंडक्टर है। हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है, हम लोग को इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस में मेजर करूंगा विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। अब बेटा वोल्ट मीटर की एक टर्मिनल मैं उस वायर में जोड़ूंगा जो कंडक्टर के अंदर एंटर हो रही और दूसरी टर्मिनल उससे जोड़ूंगा जो कंडक्टर के एंड से निकल रही। ठीक है, वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल मैंने किससे जोड़ा उस वायर से जो कंडक्टर में एंटर हो रही और दूसरी टर्मिनल मैंने उससे जोड़ा उस वायर से जो कंडक्टर से बाहर निकल रही। और इस बात का ख्याल रखना कि जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए और जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब बेटा ये वोल्ट मीटर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे देगा। ठीक है, तो ये कहलाता पैरेलल कनेक्शन। अब बेटा देखो यही कंडक्टर है, यही कंडक्टर है, इसको बेटा हमने किससे कनेक्ट करे बैटरी से कनेक्ट करे। बैटरी से कनेक्ट करने में इसमें क्या होगा कुछ करंट फ्लो करेगा। करंट कहाँ से कहा जाता पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अब मैं करंट मेजर करना चाहता तो मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा एमीटर का। तो देखो बेटा मैंने वो वायर हटाया जो कंडक्टर के अंदर करंट लेके जा रही थी। देख मैंने वायर का वो सेगमेंट हटा दिया जो कंडक्टर में करंट लेके जा रही थी। अब मैंने यहाँ पे एक एमीटर लिया। एमीटर एमीटर का एक टर्मिनल बेटा इस वायर से जोड़ा और दूसरा काय से जोड़ा कंडक्टर से। और ये जोड़ते समय ख्याल रखना है कि एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। ये कहलाता है बेटा सीरीज कनेक्शन। ठीक है बेटा, क्या बेटा समझ में आ रहा देखो फिर से देखो ये बेटा हमने एक कंडक्टर लिए है, ये कंडक्टर है, इसको हमने एक बैटरी से ज्वाइन किया है, इस तरीके से बैटरी से ज्वाइन किया है। और यहाँ पे बेटा हम लोग एक स्विच लगाते हैं जिसको हम लोग बटन बोलते हैं जनरल भाषा में। ये स्विच है जो ऑन ऑफ के काम में इस्तेमाल होता। अब ये स्विच को मैंने क्या कर दिया ऑन कर दिया। इसको ऑन कर दो या क्लोज बोलो, स्विच इज क्लोज दोनों का मतलब एक ही होता। ऑन करना या स्विच को क्लोज करना मतलब एक ही होता। तो स्विच को क्लोज करते से सर्किट में करंट फ्लो होगा। ये करंट जाएगा आउटसाइड जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा करंट जाएगा। ऐसा करंट जाएगा। ठीक है, अब बेटा मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता तो मैं वोल्ट मीटर लूंगा। वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल जोड़ूंगा उस वायर में
जो कंडक्टर में करंट लेके जा रहा, देखो ना ये कंडक्टर में करंट लेके जा रहा ना, तो इसमें एक वायर जोड़ दूंगा। और देखिए ये वायर कंडक्टर से करंट बाहर लेके जा रहा, तो वोल्टमीटर का दूसरा टर्मिनल में इससे जोड़ दूंगा। ये बात का ख्याल रखूंगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वोल्टमीटर का वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। इस बात का बेटा मैं ख्याल रखूंगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड रहे और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड रहे। ठीक है बेटा। अब मैं करंट मेजर करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, वो वायर जो करंट लेके जा रही है उसको हटा देता पहले मैं। ये देखिए हटा दिया मैंने। ठीक है बेटा, इसको हटा दिया। अब यहाँ पर बेटा मैंने क्या लगाया, एमीटर। एमीटर का एक एंड जो वायर करंट लेके जा रही है उससे कनेक्टेड है, और दूसरा एंड बेटा कंडक्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये बात का ख्याल रखो कि एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए, और एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये वोल्टमीटर हमको मेजर करके देगा पोटेंशियल डिफरेंस, और एमीटर मेजर करके देगा हमको करंट। करंट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते I, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल यूज करते V। अब बेटा एक साइंटिस्ट थे ओम्स, इन्होंने बोले एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को चेंज मत करो, फॉर अ गिवन कंडक्टर टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, और भाई कंडक्टर को भी चेंज मत करो, जो कंडक्टर था वही कंडक्टर रखो। इन्होंने बोले क्या, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन कंडक्टर। देखो बेटा जैसा ये हमने कंडक्टर लिए, कंडक्टर को चेंज मत करो, कंडक्टर को तय रखो, कंडक्टर को चेंज मत करो, वही कंडक्टर रखो। देख बेटा मैं क्या चेंज कर रहा, उसके अक्रॉस बैटरी चेंज कर रहा। देख मैंने पहले ऐसी बैटरी लगाया, 10 वोल्ट की बैटरी लगाया, फिर इसके बाद बेटा मैंने इसके अक्रॉस 20 वोल्ट की बैटरी लगाया, फिर मैंने इसके अक्रॉस 30 वोल्ट की बैटरी लगाया, यहाँ 30 वोल्ट की बैटरी ली है। ठीक है बेटा, अब मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, ऐसा वोल्ट मीटर लगाया बेटा। देखो वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल उस वायर में जो कंडक्टर में करंट लेके जा रहा, और दूसरा टर्मिनल उसमें जो करंट को बाहर निकाल रहा। और ये बात का ख्याल रखा कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होना, और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होना। तो देख बेटा यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 10 वोल्ट, यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 20 वोल्ट, यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 30 वोल्ट। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। तो देखो हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं। अब बेटा मैंने यहाँ पर एक एमीटर लगाया, ये एमीटर, ठीक है बेटा, एमीटर लगा दिया यहाँ पे हमने। ये एमीटर लगाए, ठीक है। तो बेटा यहाँ एमीटर की रीडिंग आई थी, एमीटर क्या मेजर करेगा, करंट। इसकी रीडिंग आई थी 2 एम्पियर, यहाँ रीडिंग आई 4 एम्पियर, और यहाँ रीडिंग आई 6 एम्पियर। ठीक है, ये पूरा का पूरा काम कैसा हुआ, एक्सपेरिमेंटली हुआ। ओम्स ने क्या करा बेटा, सेम कंडक्टर के अक्रॉस, ये सेम कंडक्टर है, सेम कंडक्टर के अक्रॉस अलग अलग वोल्ट की बैटरी लगाया,
ठीक है, तो उसने देखा कि जब 10 वोल्ट की बैटरी उसने लगाया तो करंट आया 2 एम्पियर। अब उसने 10 वोल्ट से 20 वोल्ट किया, यानी उसने बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया, डबल किया, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया। तो भाई उसने देखा कि करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया, करंट भी डबल हो गया। फिर बेटा उसने पोटेंशियल डिफरेंस को 3 गुना किया, 10 से कितना किया, 30 किया। तो उसने देखा कि करंट भी 3 गुना हो गया, 2 से 6 एम्पियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को उसने 3 टाइम्स किया, तो बेटा करंट भी क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो बेटा उसने बोला कि मैं जो काम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करता वही काम करंट के साथ होता। मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहा तो करंट भी डबल हो जा रहा, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को 3 गुना कर रहा तो करंट भी 3 गुना हो जा रहा। यानी इसका मतलब उसने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the current flowing through it, ठीक है बेटा। ओम्स ने यहाँ से अपना एक नियम बनाया, उसने बोला कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोपोर्शनल करंट के लिए आए। तो बेटा ये प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए उसने एक कांस्टेंट लगाया, ठीक है। तो ये R कहलाता, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाए, एंड इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है बेटा। अब एक बात का बेटा ख्याल रखो, V इक्वल आर आए, V इक्वल आर आए तो R इक्वल V अपॉन आए। अब बेटा ये क्वेश्चन में 99% बच्चे फंस जाते हैं। क्या भाई तुमको एग्जामिनर बोलेगा कि हमने V को पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करे, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड देन what happens to resistance। तो बेटा बच्चा बिल्कुल फंस जाता है, वो बोलता देखो V को डबल करेंगे तो R भी डबल हो जाएगा, लेकिन बेटा ये बात ना गलत है। अगर तू V को डबल करेगा तो ओम्स ने देखो एक बात बोला कि जो काम तू पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करेगा वही काम करंट के साथ होगा। अगर तू V को डबल करेगा तो I भी डबल हो जाएगा, देन I इज ऑल्सो डबल्ड। समझ में आ रहा, I इज ऑल्सो डबल्ड। तो देख V डबल हो गया, I भी डबल हो गया, तो बेटा R पे कोई फर्क ही नहीं है। R पहले भी V अपॉन I था और अभी भी V अपॉन I है। तो इसका मतलब V को डबल कर I डबल हो जाएगा, लेकिन उनका रेशियो अभी भी V अपॉन I रहेगा। तो V को 3 गुना कर तो करंट भी 3 गुना हो जाएगा, इनका रेशियो अभी भी V अपॉन I ही रहेगा। तो भाई V को 4 गुना कर तो करंट भी 4 गुना हो जाएगा, इनका रेशियो अभी भी V बाय I रहेगा। तो वो V को आधा कर तो करंट भी हाफ हो जाएगा, अभी भी इनका रेशियो V बाय I ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? यानी इसका मतलब R जो है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेगा तो करंट भी डबल हो जाएगा, उनकी रेशो V बाय I ही बनी रहेंगी। वोल्टेज को 3 गुना कर करंट 3 गुना हो जाएगा, अगेन उनकी रेशियो V बाय I ही बनी रहेंगी। तो वोल्टेज को 4 गुना कर करंट भी 4 गुना हो जाएगा, अगेन उनकी रेशियो V बाय I ही बनी रहेंगी।
क्या बेटा क्लियर है? अब रेजिस्टेंस को भाई हम लोग सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय ऐसा जिगजैग। सर्किट के अंदर हम लोग इसको जिगजैग से डिनोट करते हैं। तो बेटा देख, अभी तक हम लोग जो ऐसा कंडक्टर बनाते थे कि ये कंडक्टर है, हमने इसको बैटरी से ज्वाइन करे। अब बेटा हम कंडक्टर नहीं, ऐसा कंडक्टर अब आगे से नहीं बनाएंगे, हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस बनाएंगे। ये देख, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में आया कि एक हीटर है, तो अब हमेशा हीटर ही बनाते बैठेंगे, हम लोग यहाँ पे हीटर का क्या बना देंगे, रेजिस्टेंस बना देंगे। टेलीविजन आई तो भाई हम लोग टेलीविजन नहीं बनाते बैठेंगे, हम लोग टेलीविजन का रेजिस्टेंस बना देंगे। फ्रिज आया तो फ्रिज नहीं बनाएंगे, फ्रिज का रेजिस्टेंस बना देंगे। ठीक है बेटा, क्या बात समझ में आ रही बेटा? अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। अब बेटा इनहेरेंट का मतलब यानी ये प्रॉपर्टी किसी भी मैटर में पहले से प्रेजेंट है, कहीं बाहर से नहीं आई है। रेजिस्टेंस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी हर एक मैटर के अंदर ये प्रॉपर्टी पहले से प्रेजेंट है। ड्यू टू विच मटेरियल opposes the flow of charge through it। बेटा रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी मटेरियल अपने में से चार्ज के फ्लो यानी करंट के फ्लो को क्या करता, अपोज करता। और भाई ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, हर एक मटेरियल में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। तो बेटा रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कोई भी मटेरियल अपने में से चार्ज के फ्लो को अपोज करता। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है बेटा ओहम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ठीक है बेटा, ओहम साइंटिस्ट का नाम है, इसका ये सिंबल है ओहम का। अब रेजिस्टेंस क्या है, तो बेटा हमने ओम्स लॉ से पढ़े, ओम्स लॉ से हमने पढ़े कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो बेटा अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को 1 कर दूं और करंट को 1 कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 कर दूं, अगर बेटा मैं पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कर दूं, करंट को 1 एम्पियर कर दूं, तो बेटा जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1, करंट 1, तो बेटा रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओहम। यानी बेटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, करंट 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है, तो बेटा फिर रेजिस्टेंस 1 ओहम है। यानी बेटा एक कंडक्टर लो, अब बेटा सर्किट में मैं कंडक्टर नहीं बनाऊंगा, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बनाऊंगा। देखो ये कंडक्टर है,
इस कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट की बैटरी लगाओ, इस कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट की बैटरी लगाओ और इसमें अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता तो फिर हम लोग बोलेंगे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओहम है। तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through it on applying a potential difference of 1 volt। यानी किसी भी कंडक्टर के एंड पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता तो हम बोलेंगे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 1 ओहम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है बेटा। तो बेटा रेजिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करता लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। तो देखो बेटा ये सारी बातें लैब में की गई है, एक्सपेरिमेंटली की गई है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी देखो बेटा जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि ये कंडक्टर है, इसकी बेटा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इसकी लेंथ है एल और ये बना है कॉपर का। अब बेटा मैंने दूसरा एक कंडक्टर लिया, देखो बेटा मैं लेंथ को स्टडी करना चाहता तो बेटा मैं लेंथ को छोड़ के दूसरी सारी क्वांटिटी को क्या रखूंगा सेम। जैसे यहाँ पे एरिया ए तो यहाँ पे भी एरिया ए, ये कॉपर का तो ये भी कॉपर का। ठीक है। लेंथ को छोड़कर बेटा मैं लेंथ की स्टडी करना चाहता ना कि रेजिस्टेंस और लेंथ में क्या रिलेशन है, तो लेंथ को छोड़ के मैं बाकी सारी चीजें क्या रखूंगा सेम। ये कॉपर का तो इसको भी कॉपर का, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए तो इसकी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है। अब इसकी लेंथ एल थी तो बेटा इसकी लेंथ मैंने क्या लिया 2l। तो भाई जब मैंने इसके कैलकुलेशन किया तो मैंने देखा कि लेंथ को डबल करने पे यहाँ पे रेजिस्टेंस था R, लेंथ को मैंने डबल किया तो बेटा रेजिस्टेंस भी क्या हो गया डबल हो गया। ठीक है। जो काम मैं लेंथ के साथ करता वही काम बेटा किसके साथ होता रेजिस्टेंस के साथ में होता। जैसे लेंथ L थी रेजिस्टेंस R था, मैंने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। लेंथ को 3 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो गया। लेंथ को 4 टाइम किया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो गया। लेंथ को हाफ किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया। लेंथ को 1/3 किया तो रेजिस्टेंस 1/3 हो गया। लेंथ को 1/4 किया तो रेजिस्टेंस 1/4 हो गया। यानी जो काम हम लोग लेंथ के साथ करते हैं वही काम बेटा किसके साथ होता रेजिस्टेंस के साथ में होता। तो यहाँ से बोला गया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरी बात बोली गई कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा। तो देख अब मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को स्टडी करना चाहता तो बेटा मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छोड़कर सबको सेम रखूंगा। जैसे रॉड कॉपर की है तो यहाँ पे भी रॉड किसके रखूंगा कॉपर की रखूंगा। यहाँ पे रॉड की लेंथ L है तो यहाँ पे भी रॉड की लेंथ L रखूंगा। सिर्फ किसको चेंज करूंगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो यहाँ पे A डैश है। ठीक है।
तो लैब में ये बात देखी गई कि मैंने यहाँ 2 कॉलम बना लेता मैं, एरिया और रेजिस्टेंस। एरिया ए थी तो रेजिस्टेंस आर था। अब मैंने एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया। एरिया को 3 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस 1/3 हो गया। ठीक है, एरिया को हाफ किया तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। एरिया को 1/3 किया तो रेजिस्टेंस 3 टाइम हो गया। यानी जो काम बेटा मैं एरिया के साथ करता उसका उल्टा काम रेजिस्टेंस के साथ होता। जैसे मैंने एरिया को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेजिस्टेंस 2 से डिवाइड हो गया। एरिया को 3 से मल्टीप्लाई किया तो रेजिस्टेंस 3 से डिवाइड हो गया। एरिया को 2 से डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। एरिया को 3 से डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस 3 से मल्टीप्लाई हो गया। यानी जो काम मैं एरिया के साथ करता उसका उल्टा काम रेजिस्टेंस के साथ में होता। तो इसके लिए बोला गया कि इनवर्स रिलेशन यानी उल्टा। तो अगर एरिया को डबल करेगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, एरिया को हाफ करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी हमने ऊपर क्या देखे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये देखे। फिर हमने देखे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन 1 and 2। ठीक है, इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए फिर से बेटा हम लोग क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है रो, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज, ठीक है बेटा, एंड इज नोन एज, रो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। और बेटा ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक नेचर ऑफ मटेरियल, कि भाई तूने कौन सा मटेरियल लिया, जैसे आयरन की रेजिस्टिविटी अलग रहेंगी, कॉपर की अलग रहेंगी, सिल्वर की अलग रहेंगी। और दूसरा डिपेंड करता बेटा टेम्परेचर पे, दूसरा काय पे डिपेंड करता, टेम्परेचर पे। ये बेटा लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। सुन जो मैं बात तेरे को बताने जा रहा, देख जैसा मैंने यहाँ पे एक कॉपर की रॉड लिया, कॉपर की रॉड है, इसकी लेंथ है L और एरिया है A। ठीक है, ये दूसरी रॉड भी काय की है, कॉपर की है, इसकी लेंथ है L और एरिया है A/2 और ये भी कॉपर की है। और बेटा दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो देख बेटा अब एक बात पे ख्याल रख, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, दोनों का नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, तो बेटा दोनों की रेजिस्टिविटी क्या रहेंगी, सेम। दोनों की रेजिस्टिविटी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। लेकिन बेटा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, रेजिस्टेंस अलग अलग रहेगा। क्यों बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता। तो दोनों की लेंथ तो सेम है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए बेटा दोनों का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अलग अलग। लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो काय पे डिपेंड करता है, नेचर पे। दोनों का नेचर क्या है, कॉपर, और दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो बेटा तू सोने का एक तार ले ले या सोने की एक रॉड ले ले, ये सोने का भाई क्या है, तार है, और ये सोने की रॉड है। तो बेटा दोनों की क्या सेम रहेंगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेंगी। क्योंकि भाई दोनों के अंदर क्या है, दोनों सोना है, यानी दोनों का नेचर सेम है। और बेटा दोनों आजू बाजू में रखे हैं तो दोनों का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है बेटा, तो दोनों का नेचर सेम है, उसके बाद दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, सेम है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेंगी। लेकिन देख डायमेंशन, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, तो भाई इनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा।
इनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो अब समझ में आया बेटा रेजिस्टेंस क्या रहता है, रो एल अपॉन ए, यानी रेजिस्टेंस एक तो काय पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, दूसरा काय पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और भाई काय पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे, और रेजिस्टिविटी काय पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, और भाई टेम्परेचर। यानी इसका मतलब रेजिस्टेंस 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता, पहला लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आ रही है? भाई तू एक लोहे का तार ले या लोहे की रॉड ले, दोनों का क्या सेम रहेगा, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो बेटा सेम मटेरियल, जैसे कि यही भाई क्या है, आयरन की रॉड है, ये भी आयरन की रॉड है, दोनों आजू बाजू में रखे तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो बेटा दोनों की क्या सेम रहेंगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेंगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसके लिए बेटा हम लोग कंपैरिजन काय पे करते हैं, रेजिस्टिविटी पे कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि एक ही मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या रहता, अलग अलग रहता, लेकिन एक ही मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या रहती है, सेम। इसके लिए हम लोग कंपैरिजन काय पे करते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी पे। तो ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी कम रहती, हम बोलते हैं वो क्या है, कंडक्टर है। ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी कम रहती है वो क्या है, कंडक्टर है। और ऐसी मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा रहती वो क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखो बेटा आर क्या होता है, रो एल बाय ए, तो बेटा रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अब बेटा आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, ए क्या है, एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एल क्या है, लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, तो देखो ये मीटर और ये कैंसल, तो बेटा रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओहम मीटर। क्या हो जाएगा बेटा इसका यूनिट, ओहम मीटर। क्या क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़ा याद रहेगा बेटा, हमने ओम्स लॉ पढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। याद रखो कि ओम्स लॉ क्या है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट मल्टीप्लाई बाय उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़े कि रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता, तो बेटा रेजिस्टेंस डिपेंड करता एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और तीसरा बेटा रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, लेंथ के साथ बेटा इसका कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट, यानी तुम जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे रिलेशन है, इनवर्स, तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। फिर क्या डिपेंड करता है बेटा, रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता, और बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता। अब बेटा नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की बेटा रेजिस्टिविटी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर is greater than sorry resistivity of silver is less than resistivity of aluminium, and aluminium of resistivity is less than iron। ठीक है बेटा, सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। ठीक है बेटा, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, कम। यही तो वजह है कि आजकल जो बेटा कूलरों के अंदर जो मोटर आते हैं या जो दूसरी जहाँ पे हम लोग मोटर यूज करते हैं
उसमें हम लोग वाइंडिंग किसकी बनाते हैं, सिल्वर की बनाते हैं, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है तो सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है। दूसरा बेटा टेम्परेचर पे, बेटा जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं किसी भी मेटल का, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं किसी मेटल का, बेटा उनका रेजिस्टेंस क्या होते जाता, बढ़ते जाता। जैसा बेटा ये सपोज एक सिल्वर की वायर है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, लेंथ है एल, ठीक है। ये भी बेटा सिल्वर की वायर है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, लेंथ है एल, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। तो बेटा देख इसका टेम्परेचर ज्यादा है, सब तो सेम है बेटा, लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये भी सिल्वर ये भी सिल्वर। तो बेटा अब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये वैसे बेटा इसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी क्या हो जाती, बढ़ जाती, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है बच्चों, ये वीडियो ध्यान से देखो।